कॉलेज से निकल के क्या करना चाहिए बच्चों को कि जल्दी से कमाई हो जाए। और वो जो मैं कहता हूँ ना, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, तो वो नौकरियां करके टाइम ना खराब करें। तो वो थोड़ा सिखा दो यार लोगों को, ऑडियंस को, जो लोग आपकी उम्र के 20-22 वाले देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल टिप देता हूँ जो चीज़ मैंने फॉलो की। तो शुरू में किसी भी पर्सन को लेट सपोज बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो देखो पैसे तो नहीं होते, तो एक ही चीज़ आप डेवलप कर सकते हो, वो है स्किल, है ना, और टाइम ज़्यादा दे सकते हो। तो पहले तो आपको हमेशा देखो, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह आपको बहुत सारी स्किल सिखाई जाती हैं, बट मनी मेकिंग स्किल कोई नहीं सिखाता। तो पहली चीज़ आपको हमेशा फोकस करना है कि भाई मनी मेकिंग स्किल क्या है। ठीक है, अब वो डिपेंड कर सकता है हर एक पर्सन के लिए कि उसके लिए मनी मेकिंग स्किल क्या बन सकती है। मेरे लिए मनी मेकिंग स्किल बनी कॉपी राइटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बनी। किसी और पर्सन के लिए हो सकता है वो वीडियो एडिटिंग बन सकती है, किसी और पर्सन के लिए हो सकता है UI UX डिज़ाइनिंग बन सकती है, किसी और पर्सन के लिए SEO बन सकता है, किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी बन सकता है। तो पहली चीज़ तो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि मैं क्या ऐसी हाई इनकम स्किल डेवलप करूँ सो दैट मैं दुनिया में वैल्यू ऐड कर पाऊँ, पहली चीज़। ठीक है, डेवलप करने के बाद अब सेकंड स्टेप क्या है, यू नीड टू फाइंड पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दैट प्रॉब्लम। लेट सपोज मैंने मार्केटिंग डेवलप कर ली, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मार्केटिंग चाहिए, जो मार्केटिंग क्रैक नहीं कर पाए, जिनको प्रोडक्ट बना लिया है, बैठे हुए हैं, सेल्स नहीं आ रही, धंधा नहीं आ रहा है, क्या करें, राइट। सो जब भी आपने एक स्किल डेवलप कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट में ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्हें वो प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, और आपको अब उन पर्सन के पास जाना है और बोलना है कि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मैं इसका सलूशन आपके पास देता हूँ। मुझे अब लेट सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करियर, तो उस समय हो सकता है मेरे पे कौन ट्रस्ट करे, कोई कहेगा यार आप पे क्यों ट्रस्ट करूँ, या आपके साथ काम क्यों करूँ, और मैं पैसे क्यों दूँ। तो उस समय एक ही फॉर्मूला होता है, वो ये कि आप उनको जिताओ और आप खुद जीतो। इसका मतलब आप शुरू में पैसे मांगोगे तो सामने वाले को लगेगा यार ये भाग ना जाए, ये हो सकता है काम अच्छा ना डिलीवर करे। बट व्हाट इफ़ यू से कि भाई आप जब जीतो, लेट सपोज आप XYZ बिजनेस कर रहे हो और अभी ये इतने करोड़ का धंधा है, बट मैं अगर उसमें आता हूँ एंड इफ़ आई ऐड 1 करोड़ एक्स्ट्रा, मुझे उसमें से इतना दे देना। अच्छा, अच्छी बात यह है सर कि हर एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा भूख होती है एक और एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑफ इनकम डेवलप करना। ऐसा कौन सा एंटरप्रेन्योर है जिसको नहीं चाहिए कि मेरे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेवलप हो। सबको चाहिए। तो क्या वो आप आदमी बन सकते हो जो उसके लिए एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू डेवलप कर सकते हो विद दैट सोर्स, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास चीज़ें हैं। अगर कर सकते हो तो ऑफर करो, वो सामने वाला बंदा हाँ कहेगा तो कमाओ, अपनी स्किल को प्रूव करोगे। अगर सच में वो पैसा कमाया तो आप कमाओ, आप भी कमाओ। और लेट सपोज वो काम नहीं करता है तो आपकी स्किल में गड़बड़ है ना, तो फिर आप स्किल फिर से मॉडिफाई करो, नई चीज़ें लर्न करो एंड अगेन नेक्स्ट पर्सन को रीच आउट करो। सो दिस इज हाउ फंडामेंटल ऑफ मेकिंग मनी गोज, कि किसी भी पर्सन को अगर स्टार्ट करना है, सो दिस इज द फंडामेंटल। आप ये करोगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर 2 बातें और तुमने कही जो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को क्लैरिटी हो जाए। पहला कि रीच आउट टू देम, उसके लिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और बच्चों में वो कई बार बहुत कमी हो, यार ये तो बड़ा आदमी है, जवाब देगा नहीं, होता है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑफ फियर। और खासकर वो जो छोटे घरों से आए हैं, हम लोग सब छोटे घरों से हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स रहता था, बड़ा आदमी है, जवाब देगा नहीं देगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि उसकी इनकम बढ़ाओ, तो वो स्किल हासिल करना, उसमें कितना टाइम लगता है ऐसा कि वो वाली स्किल हासिल करो उतनी गहराई से कि आप किसी बिजनेसमैन को ये कह सकते हो कि मैं तेरी इनकम बढ़ा दूंगा लाखों से या करोड़ों से। हाउ डू यू गेट दैट? सर ये देखो, पहली चीज़ तो जो रीच आउट करने का कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस एनी हाउ आपको डेवलप करना है, और माइंड में ये रखना है कि यार देखो करूँगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ होगा भी नहीं, तो करके देख लेता हूँ बस। ना ही करेगा, वैसे कौन सी हाय करेगा ना, हाँ वैसे कौन सी हाय। लेट्स सपोज उन्होंने ना भी किया, कोई बात नहीं, इस दुनिया में 7 करोड़ बिजनेस ओनर्स हैं, 140-50 करोड़ की जनसंख्या है। मैं कहता हूँ एक ने ना कर दिया तो 140 करोड़ -1, कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो इतना सोचना क्यों। आज देखो आज एक आदमी, आप बच्चा भी आप देखो सुसाइड करता है, या ज़्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं वो क्यों सुसाइड करते हैं? उनको लगता है यार मेरे 10 आसपास वाले लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। उनका कारण ये नहीं होता है फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ गलत किया या कुछ हुआ, उनको लगता है यार मेरे आसपास वाले क्या सोच रहे हैं, मेरे जो 200-500 लोग जो जानते हैं मुझे वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात आप ये कि आप देखो कि एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट इन्फ्लुएंसर एंड बिग पीपल, उसको 200-400-500 ही लोग जानते हैं उसकी लाइफ में। और उनके चक्कर में वो आदमी सुसाइड कमिट कर लेता है। मैं कहता हूँ 400 माइनस कर लो और कहीं ऐसी जगह बस जाओ जहाँ आपको कोई नहीं जानता है। क्या वो बंदा सुसाइड करेगा?
नहीं। तो सेम है इस फील्ड में कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी सोचते हैं कि यार उसने मना कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं, रीच आउट करके देखो, अगर उसने नेगेटिव सोचा भी कोई बात नहीं, उसको ब्लॉक मार दो बाकी जनसंख्या तो पड़ी है, उनको रीच आउट करना चालू कर दो। तो पहली चीज़ ये तो करना तो पड़ेगा। दूसरी चीज़ है माइंडसेट रखो कि यार अगर नहीं हुआ, देखो आपको अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालना है, पॉजिटिव एफर्ट डालना है, अच्छा एफर्ट डालना है। ऐसा नहीं आप माइंडसेट रख के कर सकते कि यार मना करेगा कोई बात नहीं, आपको एफर्ट पूरे करने। उसके बाद भी अगर मना करे तो भगवान पे छोड़ दो कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आई नीड टू रीच आउट नेक्स्ट। तो पहला चीज़ ये। तो दूसरा था कि हम रीच आउट करें कैसे। तो मैंने पहले भी ये फॉर्मूला बताया था कि हर एक पर्सन को फॉर एग्जांपल हज़ारों मैसेज आते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, पिचिंग के, सर्विसिंग के। तो लोगों का दिमाग ना ठोस हो चुका है, उनको आदत पड़ चुकी है कि रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है। अब उसी में आप भी रोज़ आ रहे हो तो आपका कोई स्पेशल कुछ बना नहीं, राइट। सो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी काम कर सकती है, ईदर गो थ्रू अ रिकमेंडेशन कि लेट सपोज आपका कोई क्लोज नोन है और उसने रिकमेंड किया, तो वो ब्रेन का जो बैरियर है ना वो हट जाता है क्योंकि किसी क्लोज ने रिकमेंड किया। दूसरा, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन करने वाला फॉर एग्जांपल नहीं है और आपको सिर्फ सोशल मीडिया से करना है, तो ट्राई टू राइट अ मैसेज। इसको मैं कॉपी राइटिंग ही बोलता हूँ, राइट। सो कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे कि हाउ टू राइट अ मैसेज टू समवन सो दैट वो ओपन करें और क्लिक करें। इन 2019 आई स्टार्टेड माई बिजनेस। जब मैंने करियर स्टार्ट किया, आई रोट अ सिंगल मैसेज, सिंगल ईमेल, और उस ईमेल में मेरे को उनका आगे से कॉल आया, राइट। सो ये कैसे लिखते हैं, जब आप उनको वैल्यू देते हो, सो दैट समवन इफ रीडिंग इट उसको लगे कि ये मेरे काम की चीज़ है। तो मैसेज के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी हो सकता लिंक्डइन, है, कहीं से भी कहीं भेजो, भी हो ईमेल सकता है, भेजो, व्हाट्सएप कुछ भी भेजो। हो सकता है। आप उसको लिंक्डइन भेजो, उनको ईमेल भेजो, उनको इंस्टाग्राम भेजो, कुछ भी भेजो, बट द पॉइंट इज कि मैसेज शुड बी हेल्पफुल फॉर देम। लेट सपोज मैंने आपको मैसेज भेजा, तो आपको मैसेज लिख के ये पढ़ना चाहिए कि ये मेरे काम की बात है। अब हर एक इंसान को अपने काम की बात करना पसंद है, वो आपके काम की बात नहीं करेगा, वो अपने काम की बात पढ़ेगा भी, सुनेगा भी, देखेगा भी। तो क्या उस ईमेल में आपने उनके काम की बात कर रखी है? अगर कर रखी है तो वो रिप्लाई करेंगे, अगर नहीं कर रखी तो कौन ही करेगा। आज आपका बिहेवियर देख लो, हमारा बिहेवियर देख लो, हर एक इंसान का बिहेवियर है, उसके काम की चीज़ होती है तो वो पढ़ता है। तो आपको ऐसा कुछ करना है सो दैट उनके फ़ायदे की बात हो। अगर उनके फ़ायदे की बात होगी तो वो रिप्लाई करेंगे।